एक कहावत है ना कि गई भैंस पानी में, ठीक उसका उल्टा आप रूप ले लीजिए कि गया पैसा पानी में। लगातार बारिश होती है तो हो सकता है कि ये भी जो वॉल है वो भी ढह सकता है और भसक के गिर सकता है उस तरफ, और यही हुआ, ये गिर गया। लगभग 10:30 के आसपास बंधुआ तालाब का भी ये भरभरा के पूरा भसक गया, हमारे सामने की बात है। इस तालाब के बहुत से कोने ऐसे हैं जो थोड़ी देर की बारिश में ढह चुका है। जो ठेकेदार गोदाम था वो कभी मेरा बात नहीं सुना। तो ठेकेदारों के भ्रष्टाचार और साथ में पूर्व जो यहाँ के नगर निगम के ई थे सुनील जैन, इसकी करामत है। पूरा उन्होंने एस्टीमेट जो बनाया था, दीवार गिरा और आप लोगों के लिए मछली पकड़ने का माध्यम बढ़िया बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम भिलाई चरोदा नगर निगम के शीतलापारा और मायापारा के बीच बैठे हुए हैं तालाब के ऊपर। ठीक वैसे ही जैसे सिस्टम भी बैठा हुआ है, कोई घटना घट जाती है और सिस्टम बैठे रहती है, वैसे ही मैं भी बैठ के आपको खबर सुना रहा हूँ। इधर फिर से आने का मौका मिला है और आने का अवसर इसलिए मिला है क्योंकि 19 जून को हमने आपको यहीं से खबर दिखाई थी कि वार्ड क्रमांक 9 का जो तालाब है, बमनीन तालाब, वो कुछ देर की बारिश के बाद इसका जो बाउंड्री वॉल है वो गिर चुका है, भसक चुका है, ढह गया है, जिसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। आप देख सकते हैं कि फिर से जो निर्माण कार्य है वो शुरू कर दिया गया था, फिर से सीमेंटीकरण किया गया है, सरिया लगाया गया है। अब ये कितना सह सकेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, पर फिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसी तालाब के जो आगे का बाउंड्री वॉल है, जो हिस्सा है, वो भी भसक गया है। आपको पता है कि पूर्व में बारिश हुई 2 दिन पहले, इतनी तेज़ बारिश हुई और 3 घंटे की बारिश थी। 3 घंटे की बारिश में फिर से लगभग 90 से 97 लाख रुपए बजट पास किया गया इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए। एक कहावत है ना कि गई भैंस पानी में, ठीक उसका उल्टा आप रूप ले लीजिए कि गया पैसा पानी में। उसका उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, और सिर्फ पैसा नहीं, लाखों रुपए गया है। जिस वक्त हम आए थे उस वक्त भी ये लाइट का पोल ऐसे ही तालाब में पड़ा हुआ था और अभी भी पड़ा हुआ है। उसके बाद जो है आगे का बाउंड्री वॉल भी भसक गया है। हो सकता है कि अभी 2 महीना बचा हुआ है, आगे की बारिश में पूरा सौंदर्यीकरण का जो असली चेहरा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब ठीक इस रोड के इस तरफ जो है वार्ड क्रमांक 8 पड़ता है। वार्ड क्रमांक 8 का ये बंधुआ तालाब है, बंधुआ तरिया। ये 3 घंटे की बारिश के बाद ये बाउंड्री वॉल भसक के गिर गया, ढह गया। जब हम उस वक्त खबर बनाने आए थे तो हमने आशंका जताई थी, क्योंकि जो इसकी स्थिति थी वो काफ़ी भयावह थी, क्योंकि पूरा जो है उस तरफ जो था जो रोड था उसमें जो है दरार आ गया था, और ऐसा हमने आशंका जताई थी कि ये गिर सकता है अगली बारिश में, और यही हुआ, ये गिर गया। गिरने के बाद जो है आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, और यहाँ आसपास के जो लोग हैं उनके लिए अब जो है ये मछली मारने की जगह बन गई है। तो लोग जो है बैठ के आनंद लेते हुए मौसम का मछली भी मार रहे हैं, और इसके लिए बताया जा रहा है कि लगभग 86 लाख रुपए सौंदर्यीकरण के लिए पास हुआ था। अब बताइए कि 86 लाख रुपए कहाँ गया। इस तालाब के बहुत से कोने ऐसे हैं जो थोड़ी देर की बारिश में ढह चुका है, वो भी आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। कम से कम 10 फीट ऊंची दीवार, और कम से कम इसकी जो लंबाई है वो 100 से 150 मीटर के बीच की होगी। तो लगभग 86 लाख रुपए का जो काम है उसका असर आपको देखने को मिल रहा होगा। हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि विपिन भैया भी मौजूद हैं, वार्ड क्रमांक 8 से पार्षद भैया भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे, कब पता चला आपको कि इस तरह की जो स्थिति है बन गई? पिछले दिन जब ये बारिश, जब लगातार बारिश हो रहा था, उसमें ये रात को ये बमनीन तालाब का दीवार ढहा। सुबह फ़ोन करके बताएं कि पार्षद के द्वारा ही जानकारी दिया गया कि यहाँ का भी तालाब बह गया है, और तो उस समय मीडिया वाले आए थे, बाइट दे ही रहे थे, उनके सामने बातचीत ही कर रहे थे। उसी के दौरान लगभग 10:30 के आसपास बंधुआ तालाब का भी ये भरभरा के पूरा भसक गया, हमारे सामने की बात है। और देखेंगे कि बंधुआ तालाब में लगभग एक ही स्थान में नहीं, लगभग 3-4 स्थान पे अलग अलग जगह पे ये भरभरा का टोवाल गिर चुका है। तो ठेकेदारों के भ्रष्टाचार और साथ में पूर्व जो यहाँ के नगर निगम के ई थे सुनील जैन, इसकी करामत है। पूरा उन्होंने एस्टीमेट जो बनाया था और जो उन्होंने गुणवत्ताहीन जो कार्य करा, ठेकेदारों से मिलकर संलिप्तता है उनकी, और ऐसे अधिकारियों पर कड़ा कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटा देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। और इसकी मैं कलेक्टर से जांच की मांग भी करूँगा, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए इसकी। जब पूर्व में ये तालाब ढह गया, इसकी वॉल ढह गई, तो तब तक उनको नहीं दिखा कि इस तरह की चीज़ें हैं, और ये तो वैसे ही ढहने की तैयारी में था, तो आप लोग संज्ञान में दिए थे इस चीज़ को?
हाँ, वो जब भी ठेकेदार को भी बताते थे, पार्षद जी भी बताए हुए हैं, जब भी वो ठेकेदार आते थे उनको आगाह किया जाता था कि इस तरफ से गुणवत्ताहीन जो आप कार्य कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, आप इसको बदल के, जैसे पेवर ब्लॉक दबा दबा रहता था उसको भी बोलते थे कि इसको बदल के नए तरीके से लगाना। हाँ बोलता था वो हमेशा। और इंजीनियर लोग जो हैं, इंजीनियर लोग वहाँ निगम में बैठे बैठे रोती तोड़ रहे थे और बैठे बैठे वहीं से आदेश देते थे, कभी निरीक्षण नहीं हुआ इसका। गिरने के बाद अभी सारे लोग निरीक्षण करने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद अभी तक आयुक्त एक बार भी यहाँ निरीक्षण करने नहीं आए, वो निगम के इंजीनियर और सब इंजीनियर इन्हीं लोग आके किए हैं। हमारे साथ पार्षद भी मौजूद हैं यहाँ के। इस तरह की स्थिति, इससे भी सीख नहीं लिया गया लग रहा है। नहीं, दरअसल बात ये है कि जो ठेकेदार गेडाम था वो कभी मेरा बात नहीं सुना। मैंने हमेशा अधिकारियों के पास उसकी कंप्लेंट किया और उसको बुलाया भी, और उसने वहाँ हाँ बोल दिया, पर इधर आके वो फिर भूल जाता था और मुझे बिल्कुल तजुर्बा नहीं दिया गया और वो अपनी मर्ज़ी से करता था। रेशियो का कोई भरोसा नहीं। वो कभी हफ्ते में या 15 दिन में आता था, बाकी 2-4 लेबर आते थे, वही लोग करते थे, उसको कोई रेशियो मालूम नहीं है। और ये स्थिति आपके सामने खा। तो जिस तरह की स्थिति पहले भी बन रही थी कि लग रहा था ये गिर ही जाएगा और गिर भी गया, तो क्या आप लोग ने कभी जाके शिकायत या फिर संज्ञान में नहीं दिया इस चीज़ को कि ये गिर सकता है? या फिर ये जब ये उदाहरण है, ये वाला तालाब, इसका उदाहरण लेते हुए नहीं बोला आप लोग ने कि काम किस तरह से हो रहा है कि एक बारिश ढंग से बारिश भी नहीं हो रही है और उसमें तालाब की पूरी बाउंड्री गिर जा रही है? जी, बहुत गुणवत्ता की कमी है। पिछले जो इंजीनियर थे और ये गेडाम जो ठेकेदार थे, वो दोनों का मिली भगत लगता है मुझे तो कभी सुना नहीं। उसके बाद नया इंजीनियर जो आया उसने मीटिंग कराया मेरा और ठेकेदार का, बोले पार्षद जी का भी सुनो, कुछ उनके हिसाब से भी चलो, तो उसने हाँ बोला। उसके बाद तो काम ही बंद है बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ बोलने के बाद भी काम बंद है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पार्षद महोदय जो है उन्होंने भी कई बार इस बात का जिक्र किया ठेकेदार के सामने, इंजीनियर के सामने, पर इनका कहना यह है कि दोनों की मिलीभगत भी हो सकती है। गुणवत्ताहीन काम किया जा रहा है, किस तरह के सीमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरह के सरिया इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि 2 घंटे की बारिश, 3 घंटे की बारिश भी तालाब के बाउंड्री नहीं सह पा रहे हैं और गिर जा रहे हैं। बताइए, 86 लाख रुपए कम होता है किसी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए? 86 लाख रुपए कितना बहुत ज़्यादा होता है अगर अच्छे से काम किया जाए तो। अगर अच्छे से काम न किया जाए तो करोड़ों रुपए भी कम पड़ सकते हैं। सिस्टम, निगम प्रशासन अब इस पर क्या रुख लेता है, ठेकेदार से क्या बातचीत होगी, उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, वो देखना होगा। अब देख सकते हैं कि इनको सफलता मिल चुकी है और बढ़िया माध्यम बन गया भैया। कैसे दीवार गिरा और आप लोगों के लिए मछली पकड़ने का माध्यम बढ़िया बन गया है। तो इस तरीके से कितने देर में कितनी पकड़ाई है? चलो आप से पकड़ा हूँ अभी। अच्छा, कितनी है? मेरा 5-6 है लग रहा है। ठीक है, बाहर बंदी कर लीजिए, रख लीजिए। तो इस तरीके से कम एक टाइम का खाने का गुजारा तो हो ही जा रहा है इस तालाब के गिरने से। अब भले अब इस सौंदर्यीकरण का क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारी जो बाउंड्री वॉल है वो ढह गई है थोड़ी सी बारिश में। आगे 2 महीने की बारिश बची हुई है, उसके बाद इस तालाब में सिर्फ पानी रह जाएगा, बाउंड्री वॉल नहीं रह जाएगा। आगे क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।